अस्सलाम वालेकुम। आज का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया वो मुनेरा है। तो मुनेरा का पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत सिंपल सा आसान सा बेटा, उसका नाम है शेप ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, काफी ज्यादा स्पीशीज आपको नजर आती है जिसकी कांस्टेंट शेप होती है, काफी ज्यादा जानदार जिनकी शेप चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, वो होमोमॉर्फिक कहलाती है। और काफी ज्यादा स्पीशीज ऐसी है दुनिया के अंदर बैक्टीरिया की जिसकी वैरायटी ऑफ शेप है, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप के रास्ते टाइप आपको नजर आती है बड़ा, उसको कहते हैं पेलियोमॉर्फिक। देखा जाए पेलियोमॉर्फिक के लिहाज से डिफरेंट जो शेप है इसकी हमने क्लासिफिकेशन कर दी है। पहली शेप है कोकस, एक का नाम बैसिलस, एक का नाम है स्पाइरल। अच्छा, जो कोकस है, कोकस ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो राउंड होता है, ओवल होता है। जैसे ओवल और जो राउंड शेप में जो बैक्टीरिया आपको नजर आता है हम इसको कोकस का नाम देते हैं। अगर ज्यादा होंगे तो कोकाई होगा, एक है तो उसको कहते हैं कोकस कहते हैं। अब इस कोकस को मैंने डिवाइड करना है, जैसे मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं ऐसे, तो ये कौन सा होगा? सिंगल प्लान डिवीजन है, सिंगल प्लान डिवीजन। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूं तो ये वन प्लान डिवीजन है। अगर मैं इसको वन प्लान डिवीजन के साथ ऐसे भी काट देता हूं तो ये टू प्लान डिवीजन होगी। अगर इसके साथ मैं इसको ऐसे भी काटूंगा ये थ्री प्लान डिवीजन होगी। और अगर मैं इसको काटते ही जाऊं, काटता हो जाऊं, तो बेटा ये रैंडम डिवीजन होगी। जैसे मिसाल के तो मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, वन प्लान डिवीजन कर रहा हूं, ऐसे सिंगल काट रहा हूं। जब इसको मैं ऐसे काटूंगा तो ये एक दो में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कहेंगे डिप्लोकोकस। और अगर मैं ऐसे ही काटता जाऊं, ऐसे ही काटता जाऊं, तो लंबी सी चेन बन जाएगी। तो चेन फॉर्म जो होते हैं उसको बड़ा कहते हैं स्टेप्टोकोकस। तो चेन फॉर्म ऑफ कोकाई ज्यादा तो कोकाई, चेन फॉर्म ऑफ कोकाई इज कॉल्ड स्टेप्टोकोकस है। अगर मैं इसको टू प्लान डिवाइड करता हूं, वन प्लान एंड सेकंड प्लान, टू प्लान डिवीजन करूं तो चार बनेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इसको कहते हैं टेट्रेड शेप है ये, जिसमें स्क्वायर ऑफ कोकाई होते हैं और तादाद में कितने होते हैं बेटा? चार। तो अगर चार तादाद में बन जाए तो बेटा इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड टेट्रेड। और ये कब बनता है? जब टू प्लान डिवीजन होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। अगर थ्री प्लान डिवीजन हो, जैसे एक दो और थ्री, अगर थ्री प्लान डिवीजन हो तो क्यूब ऑफ कोकाई बनते हैं, इसको सारचीना कहते हैं, सारचीना कहते हैं। और सारचीना के अंदर 8 कोकाई होते हैं, क्यूब का मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कब बनते हैं? जब थ्री प्लान डिवीजन होती है। और अगर आप इसको काटते जा रहे हैं, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कोई तीन नहीं, रैंडम प्लान डिवीजन होगी, तो ये झुरमट सा बना है, जैसे ऐसे जैसे अंगूरों का गुच्छा है। तो जो ग्रेव्स फॉर्म होते हैं इसको कहते हैं स्टिफिलोकोकस, STAPHYLO, स्टिफलो, स्टिफलोकोकस। ये उस वक्त होता है जब बड़ा कौन सी डिवीजन होगी? रैंडम प्लान डिवीजन होती है। तो कोकाई एक ही था राउंड शेप वाला, इसको हमने काटना, डिवाइड करना और डिफरेंट फॉर्म बनती जाएगी, डिफरेंट शेप बनते जाएंगे इसको डिवाइड करने से। अगर वन प्लान होगा तो मैंने बताया डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस। टू प्लान होगा तो टेट्रेड जो कि 4 बन जाएंगे। अगर थ्री प्लान होगा तो आपको पता सारचीना 8 बन जाएंगे। और अगर काफी ज्यादा डिवीजन होता है स्टिफलोकोकस होगा जो ग्रेव्स फॉर्म में आपको नजर आता है। अब कोकस जो सा गोल वाला, गोल देखे ना, कोकाई है, डिप्लोकोकाई है, टेट्रेड है, सारचीना, इसकी पहचान क्या है? ये जितने मर्जी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, ग्रेप्स लाइक हो, ये गोल होंगे। तो गोल वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी बेटा? कोकस की है। इनकी एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनाई। डिप्लोकोकस आपको पता लग जाना चाहिए, डिप्लोकोकस का मतलब क्या है? जिसमें 2 कोकाई थे, 2 कोकाई थे, इस शेप वाला आपको नमोनिया का बैक्टीरिया नजर आता है। नमोनिया तो बैक्टीरिया है मगर डिप्लोकोकस बता रहा है, इसकी शेप बता रहा है। तो ये इसकी शेप क्या है? डिप्लोकोकस, जो आपको ये नजर आ रही है, पेयर ऑफ कोकाई। स्टिफलोकोकस एयूरियस, अब एयूरियस तो बैक्टीरिया है मगर एयूरियस की शेप क्या है? स्टिफलोकोकस। और मैंने बताया था ये कौन सी होती है? जो ग्रे फॉर्म कोकाई होते हैं उसको स्टिफलोकोकस का नाम दिया जाता है। ये स्टिफलोकोकस है जो किस फॉर्म में? ग्रे फॉर्म में आपको कोकाई नजर आते हैं। तो 4 मैंने बना दिया, एक जिसमें 1 प्लान डिवीजन, 2 प्लान डिवीजन, 3 प्लान डिवीजन और रैंडम। ये कोकस के नीचे आपने इस तरह से बना लेना है। बैसिलस रोड शेप बैक्टीरिया को नाम देते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है रोड की तरह वाला, ये रोड शेप बैसिलस होता है। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो याद रखना ये ऐसे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये बड़ा ब्रीक होता है। मैंने मोटा सा बनाया ना, ये ब्रीक ऐसे डिवाइड नहीं होता, ये हमेशा ऐसे डिवाइड होगा, इस तरह से।
ये ऐसे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ब्रीक होता है, रोड लाइक होता है, तो ये ऐसे डिवाइड होता है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं वन प्लान डिवीजन, तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, एक दो, दो बन जाएंगे। ऐसे डिवाइड करूंगा तो एक और ये दो बन जाएंगे, और इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड डिप्लोकोकस। वन प्लान डिवीजन, ये नजर आ रही है आपको, वन प्लान डिवीजन। तो वन प्लान डिवीजन से कितने बन गए, एक और ये दो, तो क्या होगा, डिप्लोबैसिलस होगा। डिप्लो का मतलब दो है, तो पीछे आता है डिप्लोकोकस, वो दो कोकाई थे। अब यहां पे क्या होगा, डिप्लोबैसिलस, ये क्या होंगे, बैसिलस होंगे। तो पेयर ऑफ बैसिलस इज कॉल्ड डिप्लोबैसिलस। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता जाऊंगा तो लंबी सी चेन बनेगी, पीछे भी आपने पढ़ा था, उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। यहां पे क्या होगा, स्टेप्टोबैसिलस। स्टेप्टो का मतलब क्या होता है, चेन शेप। बैसिलस अगर नजर आते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेप्टोबैसिलस होगा। अगर मैं कोकाई या कोकस जो एक गोल था, इसको रोड शेप के साथ मिलाता हूं तो ये अंडे की तरह बन जाता है, तो हम इसको नाम देते हैं कोकोबैसिलस। कोकोबैसिलस का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कोकोबैसिलस का नाम देते हैं। अच्छा, ये यहां पे और डालिएगा, ये कोकोबैसिलस कहलाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोकस एंड बैसिलस, दे आर कॉल्ड कोकोबैसिलस। तो ये आपके लिए नई चीज आई है कि राउंड और रोड को मिलाओ तो अंडे की तरह बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, कोकोबैसिलस होगा। अब इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, बैसिलस की एग्जाम्पल, इकोलाई, इसका भी रोड शेप होता है। एंथैरेक्स बैक्टीरिया, ये गले की बीमारी करने वाला बैक्टीरिया है, ये भी रोड शेप होता है। सीडोमोनास, ये भी बैक्टीरिया, ये भी रोड शेप होता है। बैसिलस सबटिलिस, ये आई है दो, LIS सेप्टिलिस, ये भी क्या होता है बेटा, रोड शेप होता है। तो जितने भी रोड शेप वाले हैं वो किस में आते हैं, बैसिलस के अंदर आते हैं। इसी तरह आखिर में है स्पाइरल, एक कैटेगरी। स्पाइरल वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पाइरली क्वाइल्ड, स्प्रिंग की तरह होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। ऐसे हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, स्पाइरल के अंदर। अब स्पाइरल फॉर्म को अगर देखा जाए तो तीन इसके ग्रुप बनते हैं, एक है विब्रियो, एक है स्पाइरिलम, एक है स्पाइरोचीट। विब्रियो ये कोमे की शक्ल में होता है, कोमा ऐसे ना, ये कोमे की शक्ल में होता है, ये कोमे की शक्ल में। जो कोमा शेप होता है, कोमा शेप या कर्व शेप में होता है, उसको विब्रियो कहते हैं। जो थिक और रिजिड है, थिक और रिजिड स्पाइरिलम, हम उसको स्पाइरिलम का नाम देते हैं। ठीक है, थिक और रिजिड जो सा होता है वो स्पाइरिलम होता है। और जो थिन, ये थिन है बेटा, थिन याद रखिएगा, थिन और फ्लेक्सिबल, ये थिक और रिजिड है, ये थिन और फ्लेक्सिबल है, ये स्पाइरोचीट होता है। तो स्पाइरोचीट की पहचान क्या है, ये थिन और फ्लेक्सिबल है। स्पाइरिलम के, स्पाइरोचीट की क्या है, थिन और फ्लेक्सिबल है। स्पाइरिलम की क्या है, थिक और रिजिड है। और विब्रियो की क्या है बेटा, कोमा शेप या कर्व होती है। ये तीन ग्रुप स्पाइरल के अंदर आते हैं, जो कि बेटा कौन सी फॉर्म है, स्पाइरल या क्वाइल शेप जो उनसे बैक्टीरिया होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और इसमें से जो आपको स्पाइरल फॉर्म में नजर आते हैं, दो बैक्टीरिया के हम एग्जांपल दे देते हैं। एक का नाम है विब्रियो, एक का नाम है हाइपोमाइक्रोबियम। ये दो बैक्टीरिया ऐसे जो स्पाइरल फॉर्म में आपको नजर आते हैं। तो ये था स्पाइरल फॉर्म, ये था बेटा बैसिलस फॉर्म, और ये था कोकस। देखो कि आपने बुनियादी जो चीज याद रखी, कोकस राउंड होता है, बैसिलस रोड की तरह होता है, स्पाइरल स्प्रिंग की तरह होते हैं। उसको आगे फर्दर डिवाइड करके हमने डिफरेंट ग्रुप बना दिए, डिफरेंट की टाइप्स बना दिए। और आपने जब भी नोट में लिखना है, नोट कॉपी के ऊपर, तो आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आपने पहले ये फिर गंदा लगता है, आपने ऐसे ही बनाना है। इसको वन पेज के ऊपर पूरा का पूरा ड्रॉ कर देना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।